हेलो डॉक्टर्स, तो कैसे हो आप? तो उम्मीद है वो हमेशा की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में तो आप व्यस्त हमेशा रहते ही हो। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है इस आपके खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है नीति एंड दिस इज चंचल कुल्ली। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कार्डियक साइकिल के बारे में। दिल का चक्कर, दिल का चक्कर, अरे हिंदी में बोलते हैं इसको हृदय चक्कर। तो इस लेक्चर से पहले मैंने आपको कल और परसों, कल तो कौन सा आया था लेक्चर, लेकोपेरोन का, और उससे पहले हार्ट की जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर है उसको मैंने एक डायग्राम में समेटने की कोशिश की थी। आई होप आपको वो समझ में भी आया होगा। फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाते हैं तो नीचे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दे रखी है, तो आप वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हो। और वहाँ पर जो मैं डेली जो लेक्चर डालता हूँ ना, तो उन्हीं लेक्चर की क्विजेज भी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो डेली कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन होते हैं, तो आप उनको अटेंड कर सकते हो लेक्चर को देख करके। तो आज हम दिल के चक्कर की बात करते हैं, मतलब हृदय चक्कर की बात करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं कार्डियक साइकिल, हिंदी में हृदय चक्कर। तो क्या है हृदय चक्कर, क्या है? लप्पू सा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। वो आजकल एक मीम चल रही है ना, वो लप्पू सा सचिन, तो उस चक्कर में मेरे मुंह से निकल गया। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है? तो कार्डियक साइकिल से समझने से पहले आप एक चीज समझिए कि आपने सुना होगा दिल की धड़कन, हार्ट बीट जिसको बोलते हैं। तो हार्ट बीट एक्चुअल में क्या होती है? देखो ये मेरे हाथ की तरफ देखिए, ये क्या है? एक तरह से आप इसको हार्ट मान लो थोड़ी देर के लिए। वैसे हाथ है, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लो? हार्ट मान लो, दिल मान लो, हृदय मान लो। तो ये क्या करता है? लगातार क्या करता है? धड़कता है। कैसे? पहले क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन करता है, फिर वापस क्या करता है? रिलैक्स करता है। तो ये जो एक बार कॉन्ट्रैक्शन किया और वापस रिलैक्स किया, तो ये क्या है? एक धड़कन है, ये एक हार्ट बीट है। ये एक हार्ट बीट के अंदर क्या आ रहा है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। आई बात समझ में? तो ये तो है हार्ट बीट। लेकिन जब हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, तो उसके अंदर चल क्या रहा है? कौन कौन से इवेंट उसमें घटित हो रहे हैं? तो उन्हीं इवेंट्स को मिला करके कार्डियक साइकिल बोला जाता है। आई बात समझ में? कि हार्ट बीट जब कर रहा है तो उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको क्या बोला जाता है? कार्डियक साइकिल। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि साइकिल तो वो होते हैं ना जो बार बार रिपीट होते हैं। साइकिल तो वो होती है जो बार बार रिपीट होती है। तो ये रिपीट कैसे होंगे? देखिए मैं बताऊं आपको। बीट कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वापस रिलैक्स करेगा। तो जो मान लो कि एक बार हार्ट बीट किया, तो जो इवेंट उस टाइम घटित हुए तो वही अगली हार्ट बीट में आपको देखने मिलेंगे। मतलब जो इवेंट एक हार्ट बीट में हो रहे हैं, वो इवेंट ही वापस अगली हार्ट बीट में आपको देखने मिलेंगे। तो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, कि प्रत्येक हार्ट बीट के अंदर ये जो इवेंट है वो क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हमने कार्डियक साइकिल बोल दिया। कैसे? जैसे मान लो कि ये एक हार्ट बीट है और ये दूसरी हार्ट बीट है, ये तीसरी हार्ट बीट है, ठीक है? तो इसके अंदर जो इवेंट हो रहे हैं उनको क्या बोला जा रहा है? कार्डियक साइकिल बोला जा रहा है। कार्डियक साइकिल बोल रहे हैं। साइकिल किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि जो इवेंट यहां पर हो रहे हैं वही इवेंट जस्ट यहां पर होंगे, और जो यहां पर हो रहे हैं वही यहां पर होंगे। मतलब बार बार हर हार्ट बीट के ड्यूरिंग ये क्या होंगे? रिपीट होंगे। इसलिए इनको क्या बोल दिया हमने? कार्डियक साइकिल बोल दिया। तो इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आई कि नहीं आई? डेफिनेशन में आपको बता दूं, वैसे एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि हार्ट बीट के दौरान या ड्यूरिंग हार्ट बीट जो हार्ट के अंदर जो चेंजेस आते हैं, जो इवेंट घटित होते हैं, उन्हीं इवेंट्स को क्या बोला जाता है? कार्डियक। उन्हीं इवेंट्स को मिलाकर क्या बोला जाता है? कार्डियक साइकिल बोला जाता है। और एक चीज आप समझिए कि क्या एक कार्डियक साइकिल एक हार्ट बीट के बराबर होती है? अरे देखिए, ये एक हार्ट बीट है, ये दूसरी, ये तीसरी है। तो ये इसमें जो हो रहा है, जो इवेंट हो रहे हैं वो कार्डियक साइकिल है, लेकिन ये एक कार्डियक साइकिल है। इसमें जो ये दूसरी कार्डियक साइकिल है। आई बात समझ में? तो एक जो हार्ट बीट होती है वो एक कार्डियक साइकिल के बराबर होती है, ठीक है?
अब मैं इसका आपको टाइम भी कैलकुलेट करना बता दूं कि टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कि हमारे जो 1 मिनट होती है, 1 मिनट के अंदर हमारा जो हार्ट है वो कितनी बार बीट करता है, आपका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, सुना होगा आपने 72 टाइम, 72 बार हमारा दिल 1 मिनट में धड़कता है। तो हार्ट बीट का नंबर कितना है 72। 1 मिनट में हमको कैलकुलेट करना है यार एक हार्ट बीट का टाइम कितना आएगा। ये जो 72 है ये टोटल नंबर है हार्ट बीट का, कहां पर 1 मिनट में, 1 मिनट में। अब हमको एक हार्ट बीट का जो टाइम है वो कैलकुलेट करना है, तो क्या कर दो, सिंपल सी बात है, 60 में इसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 0.8 सेकंड निकल करके आ जाएगा। मतलब 1 सेकंड से भी कम में हमारा हार्ट बीट क्या करता है, बीट करता है। आई बात समझ, 0.8 सेकंड में क्या होगा, हमारा हार्ट बीट करेगा। और यही किसका टाइम है, कार्डियक साइकिल का टाइम, कार्डियक साइकिल का। अरे एक हार्ट बीट जो है एक कार्डियक साइकिल के बराबर है, तो एक बार हार्ट को बीट करने में टाइम कितना लग रहा है, 0.8 सेकंड। तो एक कार्डियक साइकिल का टाइम भी कितना आएगा, 0.8 सेकंड तो आएगा। अब हमको ये देखना है कि इस 0.8 सेकंड के अंदर अंदर हार्ट के अंदर कौन कौन से चेंजेस आए, क्या क्या हो रहा है उसके अंदर, तो वो ही हमको समझना है। आई बात समझ में। तो मैंने बता दिया आपको कि जब हार्ट बीट करता है उसमें एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक बार क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। तो ऐसे ही आपको कार्डियक साइकिल के दौरान क्या देखने मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने मिलेंगे। ठीक है, तो जो कार्डियक साइकिल है उसमें आपको क्या क्या देखने मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, पहले मैं रिलैक्सेशन कर देता हूं, रिलैक्सेशन, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन। एक बार देख लूं मैं कैमरे को, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन को डायस्टोल बोला जाता है, रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोला जाता है। ठीक है, ये 0.8 सेकंड तक क्या चलता है, कार्डियक साइकिल चलता है। अब इसमें भी आपको अलग अलग देखने मिलता है, हार्ट के अंदर एट्रिया भी है और वेंट्रिकल भी है। तो एट्रिया भी क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, वेंट्रिकल भी क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा। ऐसे ही एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और वेंट्रिकल भी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो अलग अलग का हमको अलग अलग टाइम पता होना चाहिए। तो एट्रिया जो है ना वो 0.7 सेकंड तक क्या करता है, रिलैक्सेशन की कंडीशन में रहता है। ठीक है, और वेंट्रिकल जो है वो 0.5 सेकंड तक क्या रहता है, रिलैक्सेशन की कंडीशन में रहता है। जो एट्रिया है वो 0.1 सेकंड तक क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है या सिस्टोल करता है। और वेंट्रिकल जो है 0.3 सेकंड तक क्या करता है, सिस्टोल करता है। तो ये टाइम आपको पता होना चाहिए, अलग अलग का टाइम नीट में हर बार पूछा जाता है, तो आप ये याद रखना। देखिए इस कार्डियक साइकिल से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपको ये टाइम पूछ ले कि एट्रिया कितने टाइम तक सिस्टोल करता है, कितने टाइम तक डायस्टोल करता है। दूसरा आपसे मेनली जो क्वेश्चन बनता है इसमें वो बनता है जो वोल्व होते हैं कि एट्रिया सिस्टोल के टाइम कौन से वोल्व ओपन है, कौन से क्लोज है। इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। और एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार कार्डियक साइकिल का टोटल टाइम 0.8 सेकंड है, तो अगर इन सभी को हम जोड़ेंगे तो ये तो ज्यादा आ रहा ना, ज्यादा नहीं आ रहा है। अभी जब हम समझेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये सभी मिलाकर के 0.8 सेकंड कैसे होगा। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट कर लो, फिर हम एक एक इवेंट को एक एक करके समझते हैं। जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है वैसा समझेंगे। एक चीज आप पहले समझ लेना कि इसमें आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, कार्डियक साइकिल में थ्योरी कितनी पढ़ लो, एनसीईआरटी से पढ़ लो या
मॉड्यूल्स में या स्टडी मटेरियल में बहुत सारा 3-3, 4-4 पेजेस का कार्डियक साइकिल दे रखा होता है, लेकिन इसमें आप अगर रटोगे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। प्योर कॉन्सेप्ट है, बस इवेंट को अपने दिमाग में चलाते चलिए, यार जब ये हो रहा है ना तब ये वॉल्व ओपन होगा, तो आप मेरे साथ साथ चलते चलिए, सब कुछ इसी लेक्चर के ड्यूरिंग आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। फिर हम पहला इवेंट पढ़ते हैं, एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल, और मैं एक चीज आपको पहले बता दूं कि कार्डियक साइकिल को समझने से पहले आपको हार्ट की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए कि हार्ट के अंदर कौन से वॉल्व होते हैं, कौन से कस्प होते हैं, वो सभी आपको पता होना चाहिए। तो अगर वो आपको पता नहीं है तो पहले आप जो हार्ट की स्ट्रक्चर वाला जो लेक्चर है ना, वो आप एक बार देख करके आइए। तो पहली हेडिंग में यहाँ पर डाल रहा हूं, एट्रियल डायस्टोल। कितनी टाइम तक 0 एट्रियल डायस्टोल। तो हम जब स्टार्ट कर रहे हैं कार्डियक साइकिल को, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि हार्ट जो है ना वो अभी रिलैक्स कंडीशन में, शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, हार्ट के रिलैक्स कंडीशन में। तो मैंने कभी किसी जमाने में ऐसा हार्ट आपको बना करके दिखाया था समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है ना ऐसा, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये क्या है, राइट एट्रिया, ये क्या है, लेफ्ट एट्रिया। ये आपको पता है कि सुपीरियर वीना क्या हुआ है, ये क्या है, कोरोनरी साइनस है, ये इन्फीरियर वीना क्या हुआ है। ये दोनों क्या है, ये दोनों है पल्मोनरी वीन। ये क्या है, पल्मोनरी वीन, और ये क्या है जी साहब, सारी की सारी वीना केवा। अब जब एट्रियल डायस्टोल की कंडीशन में, तब क्या हो रहा है, राइट एट्रियम में ब्लड कौन लेकर के आ रही है, वीना केवा लेकर के आ रही है। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कौन लेकर के आ रही है, पल्मोनरी वीन लेकर के ब्लड आ रही है। पल्मोनरी वीन क्या लेकर के आ रही है, ब्लड लेकर के आ रही है। तो मैं लिख दूं यहां पर कि क्या हो रहा है, कि जो वीना केवा है वो ब्लड को कहां पर लेकर के आ रही है, वो राइट एट्रिया में ब्लड को लेकर के आ रही है। और जो पल्मोनरी वीन है वो ब्लड को कहां पर लेकर के आ रही है, लेफ्ट एट्रिया में लेकर के आ रही है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि हमें तो पढ़ाया गया है कि पहले ब्लड राइट एट्रियम में आता है, फिर राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर वो लंग्स के पास जाता है, फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। तो यहाँ पर एक साथ क्यों बता रहे हो, अरे वो तो मैंने ब्लड का फ्लो बताया था कि ब्लड कैसे आता है, कैसे मूव करता है, लेकिन हार्ट के अंदर तो ब्लड जो है ना वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है उसका। ठीक है, आ गया जी साहब। लेकिन वीना केवा से ब्लड राइट एट्रिया में आ रहा है, पल्मोनरी वीन से ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आ रहा है। तो आने के लिए क्या वोल्व ओपन करने पड़ेंगे हमको। यहां पर जो वोल्व थे बताए थे मैंने आपको, वोल्व यहां पर हेवर्सियन वोल्व था, यहां पर क्या था, थिबेसियन वोल्व था, यहां पर स्टेशियन वोल्व थे। अरे तो ब्लड तो हार्ट के अंदर तभी आएगा ना, तब ये तीनों वोल्व ओपन होंगे। तो यहाँ पर जो हेवर्सियन, स्टेशियन, थिबेसियन तीनों वोल्व है वो क्या है, ओपन है। शॉर्ट में हैट लिख दूं मैं इनको, हैट वोल्व, हैट समझ गए ना, H फॉर हेवर्सियन, E फॉर स्टेशियन, T फॉर थिबेसियन वोल्व। थिबेसियन वोल्व जी ओपन है तीनों। अब क्या होगा, वोल्व हमने 4 और पढ़े थे, 4 और पढ़े थे कि बाइकस्पिड, सॉरी ये तो कौन सा है, ट्राइकस्पिड, ये कौन सा है, बाइकस्पिड, और ये दोनों कौन से, SLV, सेमी लोनर वोल्व। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड वोल्व, बाइकस्पिड वोल्व, सेमी लूनर वोल्व। अब एक चीज आप समझिए, अरे ये याद नहीं रखना है, हेवर्सियन वोल्व ओपन होता है, पल्मोनरी वीन से आ रहा है, ये आ रहा है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड ओपन रहता है, ये या रटना नहीं, इनको समझना है। रटोगे तो भूल जाओगे। 4 इवेंट पढ़ने तो कौन कौन से वोल्व को कहां कहां पर क्या हो रहा है तो आप भूल जाओगे।
समझना है कि ब्लड कैसे आ रहा है हमको। देखो अगर ब्लड यहां से आ रहा है वीना के वहां से राइट एट्रियम में, तो सिंपल सी बात है कि वो ओपन होंगे, सिंपल सी बात है ना। तो आपको समझना है चीजों को। अब जो राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आ रहा है वो क्या यहीं पर रहेगा क्या? यहीं पर नहीं रहेगा ना, वो एट्रिया से फिर कहां पर आ जाता है? वेंट्रिकल में आ जाता है। अरे आगे भी तो भेजना है ना उनको। तो जो ब्लड एट्रिया में आया है वो कहां पर चला जाएगा? कहां पर चला जाएगा? वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो वेंट्रिकल में जाने के लिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन करने पड़ेंगे कि नहीं? अरे करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे। तो याद करना ही नहीं पड़ा, समझ में आ गया कि एट्रियल डायस्टोल के ड्यूरिंग जो ब्लड आ रहा है वो एट्रिया से कहां पर चला जाएगा? वेंट्रिकल में चला जाएगा। और वेंट्रिकल में जाने के लिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन करने पड़ेंगे, बिल्कुल करने पड़ेंगे। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत है कि जितना ब्लड यहां पर आ रहा है एट्रिया में वो पूरा नहीं जाएगा। जितना ब्लड आ रहा है उसका 70% सिर्फ वेंट्रिकल में जाता है। 30% कब जाएगा आगे बताऊंगा मैं, आगे कब जाएगा। तो जो 70% ब्लड है ना वो कहां पर चला जाएगा? वेंट्रिकल में चला जाएगा। और वेंट्रिकल में जाने के लिए बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करने पड़ेंगे? ओपन करने पड़ेंगे जी साहब। ठीक है। अब दो वॉल्व और बच के सेमी लूनर वॉल्व। सेमी लूनर वॉल्व देखिए, ये देखिए, एक तो पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा होता है और एक आयोटा से जुड़ा होता है। तो इनको कब ओपन करना है? जब ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में भेजना है और ब्लड को आयोटा में भेजना है। लेकिन अभी तो ब्लड कहां पर है? वेंट्रिकल में आया है, एट्रिया में ही आया है। तो जब आगे भेजना होगा ना तब ओपन करेंगे सेमी लूनर वॉल्व। तो अभी क्या ब्लड जा रहा है वहां पर? नहीं जा रहा। तो सेमी लूनर वॉल्व क्या है? क्लोज है। तो एसएलवी वॉल्व क्या है? क्लोज। ये हो गया क्या? एट्रियल डायस्टोल हो गया। समझ में आया आपको कैसे हुआ? एट्रियम ब्लड आ रहा है, ब्लड आने के लिए तीनों वॉल्व ओपन करने पड़ेंगे जी साहब, हेट वॉल्व। अब एट्रियम में जो ब्लड आया उसका 70% ब्लड कहां पर जाएगा? वेंट्रिकल में जाएगा। तो वेंट्रिकल में जाने के लिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? अभी सेमी लूनर वॉल्व में कुछ नहीं मतलब जो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा वहां पर कुछ नहीं जा रहा, तो सेमी लूनर वॉल्व को ओपन करने की जरूरत नहीं है साहब, जरूरत। तो क्लोज है। आगे चले तो आप इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। अगला इवेंट है एट्रियल सिस्टोल। अब इस इवेंट के ड्यूरिंग एट्रिया क्या करेगा? इतनी देर हमने एट्रिया क्या मान रखा था? रिलैक्स कंडीशन में। अब एट्रिया क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है हमारा हार्ट क्या होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। उसमें ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है और इंपल्स जनरेट होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ऐसे नोड क्या करेगा? इंपल्स जनरेट। ऐसे नोड क्या करेगा? इंपल्स जनरेट करेगा। इंपल्स जनरेट करेगा तो एट्रिया में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा, मतलब सिस्टोल होगा। अब एक चीज आप समझिए, ये दिल, आपका दिल जो जैसा आप बनाते हो वो मैं वैसा ही बना रहा हूं समझाने के लिए। जी एक बात याद रखने ला आप कि ब्लड जहां से आया है वहां उसको वापस नहीं भेजना। ब्लड को आगे भेजना है, जहां से आया उसको वापस नहीं भेजना। अब अगर एट्रिया देखिए क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एट्रिया में प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्लड का अपोजिट फ्लो हो सकता है। क्या ब्लड वीना के ओर वापस जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो हमको ब्लड को जो है ना जो आया उसको वापस नहीं भेजना। आप सोच रहे होंगे कि यार जो पिछले इवेंट हमने पढ़ा एट्रियल डायस्टोल पढ़ा, एट्रिया में जो ब्लड आया था वो तो वेंट्रिकल में चला गया था ना,
तो फिर आप कौन से ब्लड की बात कर रहे हो? अरे 70% ही गया था, 30% अभी भी यहीं पर है। तो अगर कॉन्ट्रेक्शन के ड्यूरिंग प्रेशर बढ़ रहा है तो ब्लड वापस अपोजिट फ्लो में जा सकता है। तो यहाँ पर जो वॉल्व थे उनको क्लोज करना पड़ेगा जिससे कि ब्लड का अपोजिट फ्लो ना हो सके। तो जो हेवर्सियन, ईस्टेशन, तिबेशियन वॉल्व है उनको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हेट वॉल्व जो है क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। हो गए क्लोज। और कॉन्ट्रेक्शन की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, अब इधर वाले वॉल्व तो हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दी। तो जो बचा हुआ 30% ब्लड था वो अब कहां पर चला जाएगा? क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो रिमेनिंग ब्लड था वो कहां पर चला जाएगा? वेंट्रिकल में चला जाएगा। वेंट्रिकल में जाने के लिए पता है आपको क्या ओपन होने चाहिए? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन होने चाहिए। तो जो रिमेनिंग 30% ब्लड है, 30% ब्लड वो कहां पर चला जाएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में जाने के लिए आपको पता है बाई एंड ट्राई कस्पिड वॉल्व क्या करने पड़ेंगे? ओपन करने पड़ेंगे। एक ओपन करने पड़ेंगे। अब क्या सेमी लूनर वॉल्व का काम है या अभी यहां पर है क्या? सेमी लूनर वॉल्व को कब ओपन करना है? जब ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में भेजना है। लेकिन अभी तो ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा ना, तो सेमी लूनर वॉल्व को ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर एसएलवी वॉल्व क्या है? क्लोज हो गया। एट्रिया का डायस्टोल पढ़ लिया, एट्रिया का सिस्टोल पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? वेंट्रिकल का क्या पढ़ेंगे? सिस्टोल पढ़ेंगे। तीसरा इवेंट है वेंट्रिकल में सिस्टोल। आपको पता है कि वेंट्रिकल में सिस्टोल कब होता है? ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है, ऐसे नोड से इंपल्स कहां पर है? एवी नोड के पास है, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज और बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर की वजह से वेंट्रिकल की वॉल में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो जो इंपल्स है वो ऐसे नोड से कहां पर है? एवी नोड, एवी नोड से बंडल ऑफ हिज और बंडल ऑफ हिज से पुरकिंजे फाइबर, और पुरकिंजे फाइबर की वजह से वेंट्रिकल में क्या होगा? सिस्टोल देखने मिलेगा। सिस्टोल देखने मिलेगा कि नहीं? अब वापस वही दिल वाला डायग्राम, वेंट्रिकल में क्या? सिस्टोल। अरे वेंट्रिकल से आगे ब्लड हमको कहां पर भेजना है? कहां पर भेजना है? लंग्स के पास, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो यहां से तो ब्लड कहां पर जाता है? पल्मोनरी आर्टरी के पास जाता है, और इस सेमी लूनर वॉल्व के थ्रू कहां पर जाता है? आयोटा में जाता है। जाता है कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता है। तो वेंट्रिकल से आगे ब्लड जहां पर जाना चाहिए तो वो जो वॉल्व है वो ओपन कर दो, तो अब जाकर के सेमी लूनर वॉल्व क्या होंगे? ओपन होंगे। तो इस कंडीशन में सेमी लूनर वॉल्व क्या होते हैं? वॉल्व ओपन होते हैं। अब वेंट्रिकल में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो उस वजह से ब्लड वापस क्या एट्रियम में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। लेकिन हमको ब्लड को वापस जहां से आया वहां नहीं भेजना, जहां से ब्लड आया वहां पर नहीं भेजना उसको। तो अगर बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन रहे तो ब्लड वापस वेंट्रिकल से कहां पर जा सकता है? एट्रियम में जा सकता है। इसलिए बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के ड्यूरिंग क्या हो रहा है? वॉल्यूम क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना। प्रेशर भी सॉरी, वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। अरे जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएंगे? जो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जो है
वो क्लोज देखने मिलेंगे कि नहीं? आपको पता है क्यों क्लोज देखने मिल रहे हैं? क्योंकि ब्लड को वापस एट्रियम में नहीं भेजना। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बॉल क्लोज होते हैं तो एक आपको साउंड सुनाई देती है जिसका नाम होता है लब। फर्स्ट साउंड क्या बोलते हैं? लब। लव नहीं, लब। BALL वाला बी, बोल। तो ये क्या हो गया जी साहब? वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। अब वापस क्या होगा? वेंट्रिकल डायस्टोल होगा। अरे वेंट्रिकल वापस रिलैक्स कंडीशन में भी तो आएगा ना। अब क्या पढ़ेंगे हम? वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल में देखिए क्या होगा। वेंट्रिकल जब डायस्टोल करेगा तो क्या वॉल्यूम इंक्रीज होगा? अरे डायस्टोल जब करता है तो वॉल्यूम इंक्रीज तो होता है, फैल रहा है ना अब वेंट्रिकल, तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। अब जब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रहा है, रिलैक्स कंडीशन में जा रहा है, तो ब्लड उस टाइम अब पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में नहीं जा रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? सेमिलूनर वॉल को क्या कर दो? क्लोज कर दो। तो प्रेशर क्या हो रहा है? यहां पर डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए जब प्रेशर इंक्रीज होता है ना वेंट्रिकल में, तो सेमिलूनर वॉल ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं प्रेशर की वजह से। ठीक है। अब जब प्रेशर डिक्रीज हो गया तो सेमिलूनर वॉल ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? SLE वॉल क्या हो जाएंगे? वापस ओपन हो जाएंगे। और जब SLE वॉल ओपन होंगे तो कौन सी वॉल्यूम सुनाई देगी? डब साउंड। ठीक है। हमने बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को बंद क्यों किया था वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरिंग? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था और प्रेशर की वजह से ब्लड जो है वापस एट्रियम में जा सकता था। इस वजह से हमने जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। लेकिन अब तो सिस्टोल हो रहा है ना वेंट्रिकल में, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो वापस क्या कर दो? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल को ओपन कर दो। क्यों? अरे वापस अगला कार्डियक साइकिल चलेगा ना, तो एट्रिया से वापस ब्लड कहां पर आएगा? वापस वेंट्रिकल में आएगा। तो यहाँ पर जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल है, तुमको क्या कर दो? ओपन कर दो। सिंपल। आई कि नहीं बात समझ में? बात समझ में आपको आ गई? तो ये चारों इवेंट हमने पढ़ लिए कार्डियक साइकिल की, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आया होगा। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि ब्लड कहां से कहां आ रहा है, कौन से वॉल ओपन है, कितना टाइम लगता है, यही क्वेश्चन बनते हैं। एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब एक नाम और आपने सुना होगा जॉइंट डायस्टोल, और इस जॉइंट डायस्टोल में मैक्सिमम स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहती है। वो समझिए आप, ये जॉइंट डायस्टोल क्या होता है। ये जॉइंट डायस्टोल क्या है? ठीक है, जॉइंट डायस्टोल। इधर मैंने लिख दिया टाइम, सॉरी एट्रिया, इधर लिख दिया मैंने वेंट्रिकल, और ये क्या है? टाइम। एक मिनट में देख लो आपको दिखाई दे रहा है क्या? मैंने बताया था आपको कि जो कार्डियक साइकिल उसका टाइम कितना है? 0.8 सेकेंड। तो मैं एक एक सेकेंड को यहां पर लिख रहा हूं, एक एक सेकेंड को लिख रहा हूं। एट्रिया सिस्टोल कितने टाइम तक करता है? कितने टाइम तक करता है? 0.7 सेकेंड तक। और सॉरी, सिस्टोल तो करता है 0.1 सेकेंड और डायस्टोल 0.7 सेकेंड। ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि 0.1 सेकेंड पर क्या हुआ एट्रिया में? सिस्टोल। ठीक है। अब जो बाकी बच गई 0.7 सेकेंड, तो वहां पर क्या हो रहा होगा? अरे डायस्टोल हो रहा होगा, डायस्टोल।
सभ्य में क्या आएगा? 0.1 सेकेंड पर क्या करता है? सिस्टोल करता है। तो बाकी बच गया जो कार्डियक साइकिल का टाइम है 0.7 सेकेंड, उसमें क्या हो रहा होगा? डायस्टोल हो रहा होगा ना। लेकिन जब एट्रिया में सिस्टोल हो रहा होता है तो वेंट्रिकल में क्या रहता है? डायस्टोल रहता है कि नहीं? डायस्टोल रहता है। तो जब एट्रिया में डायस्टोल स्टार्ट हुआ तब वेंट्रिकल में क्या स्टार्ट हो जाता है? क्या स्टार्ट हो जाता है? सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है। तो सिस्टोल वेंट्रिकल कितने टाइम तक करता है? 0.3 सेकेंड। तो 0.3 सेकेंड तक। आप ये मत समझ लेना यहाँ पर 0.4 आ रहा है, अरे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे, ठीक है। तो 0.3 सेकेंड तक क्या किया? सिस्टोल किया। उसके बाद में उसको क्या करना है? डायस्टोल ही तो करना है ना। तो वापस से फिर कौन सी स्टेज में आता है? डायस्टोल। डायस्टोल। ये ऊपर नीचे हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए, मैंने आपको शुरुआत में बताया था जो एट्रिया है वो सिस्टोल कितने टाइम तक करता है? 0.1 सेकेंड। डायस्टोल कितने टाइम तक करता है? 0.7 सेकेंड। यहां से लेकर के यहां देख लो। वेंट्रिकल सिस्टोल कितने टाइम तक करता है? 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड। फिर डायस्टोल कितने टाइम तक करता है? 0.5। 1 2 3 4, पांचवा कहां पर है? ये रहा, ये भी तो है ना। तो 0.5 सेकेंड तक वो क्या करता है? डायस्टोल करता है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट का मतलब क्या होता है? दोनों जोड़े में। तो यहां पर देखना, एक बार फोकस करना आप, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। यहां पर देखना आप, यहां पर 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, यहां पर एट्रिया भी डायस्टोल कर रहा है, वेंट्रिकल भी डायस्टोल कर रहा है। इन चारों 0.4 सेकंड तक एट्रिया भी डायस्टोल कंडीशन में, वेंट्रिकल भी डायस्टोल कंडीशन में। तो यहां पर दोनों डायस्टोल कंडीशन में, इसका जिसको क्या बोलते हैं हम? जेडी, जॉइंट डायस्टोल। इसके अलावा ऐसा और कहीं पर नहीं मिलेगा। यहां पर जॉइंट डायस्टोल हो रहा है ना, तो इनके अलावा और कहीं पर नहीं मिलेगा। जैसे कि जॉइंट डायस्टोल जहां पर हो रहा हो, देखो यहां पर सिस्टोल है, यहां पर डायस्टोल है, यहां पर डायस्टोल है, यहां पर सिस्टोल है, यहां पर डायस्टोल, यहां पर सिस्टोल है, यहां पर डायस्टोल है, यहां पर सिस्टोल है। लेकिन इन इस टाइम में 0.4 सेकेंड तक आपको दोनों डायस्टोलिक कंडीशन में देखने मिल रहे हैं। तो इसका टाइम कितना हो? 0.4 सेकेंड। आया आपको समझ में जॉइंट डायस्टोल क्या है? तो ये पूरी तरह से मैंने आपको कार्डियक साइकिल समझा दिया है। एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल डायस्टोल, और जॉइंट डायस्टोल क्या होता है ये भी आपको समझ में आया होगा। एक बार आप इसको लिख लो, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।